तो हमारा अगला वर्ड है केडेंस। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एक नाउन है यानी संज्ञा। इसका मतलब है द रिदमिक फ्लो ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ साउंड्स और वर्ड्स। सरल शब्दों में कहें तो ये शब्दों या आवाज़ों का एक लयाबद्ध उतार चढ़ाव है। सोच लीजिए बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी गाने में सुर ऊपर नीचे होते हैं। चलिए इसका इस्तेमाल एक सेंटेंस में देखते हैं। यहाँ लिखा है कि उसने भाषण एक पावरफुल और डेलिब्रेट केडेंस के साथ दिया। इसका मतलब है कि उसके बोलने की आवाज़ में एक लया थी, एक उतार चढ़ाव था जिसने उसके भाषण को और भी असरदार बना दिया। लेट्स रीड द सेंटेंस। ही डिलीवर्ड द स्पीच विद अ पावरफुल डिलिबरेट केडेंस। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा अलग। यहाँ केडेंस का इस्तेमाल सोल्जर्स के मार्चिंग के साउंड के लिए किया गया है। आप इमेजिन कीजिए, जब सैनिक एक साथ मार्च करते हैं तो उनके पैरों की आवाज़ से एक रिदम बनती है, एक लय बनती है। उसी लय को यहाँ केडेंस कहा गया है। सेंटेंस है, वी कुड हियर द रिदमिक केडेंस ऑफ द सोल्जर्स मार्चिंग। अब इस एग्जाम्पल में केडेंस का यूज़ एक शांत माहौल को बताने के लिए किया गया है। समुद्र की लहरों की आवाज़ में भी तो एक रिदम होती है ना, एक लय से आती जाती रहती हैं। उसी सुकून देने वाली लय को कामिंग केडेंस कहा गया है। पूरा सेंटेंस है, द कामिंग केडेंस ऑफ द वेव्स रिलैक्स्ड हर। ये देखिए, ये एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है द न्यूयॉर्क टाइम्स बुक रिव्यू से। इसमें एक लेखक के लिखने के अंदाज की तारीफ की गई है। लिरिकल केडेंस का मतलब है कि उनके शब्दों में एक संगीत जैसी लय है जिसे पढ़ना एक आनंद देता है, बिल्कुल किसी कविता या गीत की तरह। द क्वोट इज, द ऑथर्स प्रोज हैज अ लिरिकल केडेंस दैट मेक्स इट अ जॉय टू रीड। आइए अब केडेंस के कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते हैं। तो इसके सिनोनिम्स यानी समानार्थक शब्द हैं रिदम, टेम्पो और बीट। इन सब का मतलब लय या गति से ही जुड़ा है। और अब इसके एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द। ये है मोनोटनी, जिसका मतलब है एक रास्ता जिसमें कोई उतार चढ़ाव ना हो। फिर है अरिदमिया यानी लय की कमी, और डिस्कॉर्ड यानी बेसरापन। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।